जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का होमवर्क सीरीज का जो है हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। इसका आपका जो है होमवर्क मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग लूसेंट से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा लूसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कांची था। ठीक है। हाँ, अवनी सिंह का उपाधि कौन धारण किया था? अवनी सिंह का उपाधि कौन धारण किया था? सिंह विष्णु ने धारण किया था। मामल्लपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण कौन कराया है? सिंह विष्णु ने। मामल्लपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु कराया। ठीक है। आदिवरा मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु ने करवाया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा किरातुजुनियम के लेखक कौन है? किरातुजुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहता था? सिंह विष्णु। किरातुजुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। ठीक है। मत विलास प्रहसन की रचना कौन किया है? महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। ठीक है। महेंद्र वर्मन किस तमिल संत के प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया है? अपार। महेंद्र वर्मन पहले जैन मतावलंबी था, बाद में वह तमिल संत अपार के प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया है। ठीक है। महाबलीपुरम का एकास्मत मंदिर का निर्माण कौन कराया है? महाबलीपुरम का एकास्मत मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया है। और यह महाबलीपुरम का एकास्मत मंदिर में कितना रथ है? 7 है। जिसमें सबसे छोटा कौन है? द्रौपदी, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं है। पूछेगा कौन सा जो है रथ मंदिर में किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं है? तो द्रौपदी रथ मंदिर में। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? युधिष्ठिर। सबसे बड़ा आपका बोलेगा रथ मंदिर में सबसे बड़ा है युधिष्ठिर। ठीक है। वह तापिकोट और महामल्ल की उपाधि कौन धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम किसको हराकर? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर वह तापिकोट और महामल्ल की उपाधि धारण किया था। उसके बाद बताइएगा हैंसांग कांची पहुंचा था किसके समय में? हैंसांग कांची गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हैंसांग कांची गया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन। हाँ, देखिए मामल्लपुरम में आदिवरा मंदिर बोलेगा तो सिंह विष्णु, लेकिन मामल्लपुरम में गणेश मंदिर बोलेगा तो परमेश्वर वर्मन। ठीक है। उसके बाद है विद्या विनीत का उपाधि कौन धारण किया था? परमेश्वर वर्मन। ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, किसने बनाया था? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण कराया। दोनों मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और आपका महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर, दोनों का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाया है। ठीक है। बताइएगा द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत किस मंदिर से माना जाता है? द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत जो है किस मंदिर से? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर, हाँ, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, यहीं से आपका द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत हुआ है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। 10 कुमार चरित्र का लेखक दंडी किसके दरबार में रहता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। ठीक है। और कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कौन कराया है? नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराया है। और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड़ई अलवार किसके समकालीन था? किस राजा का? तो नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था कौन? तिरुमड़ई अलवार। ठीक है। उसके बाद बताइएगा भारत वेनवा नामक ग्रंथ का रचना कौन किया है? भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना पेरुन देवनार ने किया है। भारत वेनवा नामक पुस्तक का रचना कौन किया है? पेरुन देवनार। और किसके दरबार में रहता था? नंदी वर्मन तृतीय के दरबार में रहता था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कंपवर्मा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा 948 से 980 तक रहा था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तंजावुर का वास्तुकार कुंजमल्लन राजराज पेरुथच्चन। आपका तंजावुर का वास्तुकार था कुंजमल्लन राजराज पेरुथच्चन। नरकेसरी का उपाधि चोल वंश में कौन धारण किया था? विजयालय ने नरकेसरी का उपाधि धारण किया है। ठीक है। और पर केसरी का उपाधि बोलेगा तो राजेंद्र द्वितीय। पर केसरी बोलेगा तो राजेंद्र द्वितीय। राज केसरी बोलेगा तो वीर राजेंद्र। राज केसरी का उपाधि वीर राजेंद्र ने धारण किया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था?
राजेंद्र प्रथम के समय में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ है राजेंद्र प्रथम के समय में, लेकिन चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम था। श्रीलंका पे सबसे पहले आक्रमण किस शासक ने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कौन कराया है? इसी में नाम है इसका, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम करवाया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा गंगे कोट चोल का उपाधि कौन धारण किया है? राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोट चोल का उपाधि धारण किया था। ठीक है, जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पलित चंदनम। जैन संस्थानों को दान दिया गया भूमि कहलाता था पलित चंदनम। ठीक है, वेगन वगई क्या था? वेलन वगई। हाँ, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि को वेलन वगई कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा गजनी का सुल्तान महमूद किसका समकालीन था? राजेंद्र प्रथम का समकालीन था गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। कौन हुआ? राजेंद्र तृतीय। ठीक है, उसके बाद बताइएगा चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाया था? जयकेश प्रथम। जयकेश प्रथम ने चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा किसने अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था? तब कौन? विक्रम चोल। विक्रम चोल जो है ना, अकाल से ग्रस्त लोगों से वो कर लेकर वो चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। ठीक है, चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी विष्णु के मूर्ति को समुद्र में कौन फेंकवा दिया था? समुद्र में फेंकवा दिया था कुलुंतुंग द्वितीय। कुलुंतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी विष्णु मंदिर को समुद्र में फेंकवा दिया था। और वही समुद्र में जो फेंकवा दिया था विष्णु भगवान का मूर्ति, उसको फिर से ला कर निकाल कर, हाँ, कौन किया था? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने जो है गोविंद राज यानी विष्णु का मूर्ति को फिर से लाकर कौन सा मंदिर में? तिरुपति बालाजी मंदिर में जो है फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? पेरुंदम। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदम और निम्न अधिकारी को सेरुंदम। उड़न कुटन क्या था? उड़न कुटम, हाँ, उच्च अधिकारी था जो राजा के हमेशा पास में रहने वाला अधिकारी था। राजा के सदा पास में रहने वाला अधिकारी उड़न कुटम कहलाता था। चलिए, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों या प्रांत में विभाजित था? 6। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों या प्रांत में विभाजित था। ठीक है, मंडलम को किसमें? मंडलम को कोटम में, कोटम को नाड़ू में और नाड़ू को कुर्रम में। नाड़ू का स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नाड़ू का स्थानीय सभा को नाटुर। नाड़ू का स्थानीय सभा को नाटुर कहा जाता था। नगर का स्थानीय सभा को नगरताल कहा जाता था। किस जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था? कौन सा जाति था? बेल्लार। बेल्लार जाति के धनी किसान को जो है ना केंद्रीय सरकार की देखरेख में अच्छा खासा जो है नियंत्रण हासिल था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान को क्या कहा जाता था? मुवेद वेलन। 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले वेलन या किसान को मुवेद वेलन कहा जाता था। ठीक है, और चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या था? चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन था। याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन। सर्वसाधारण लोगों की समिति कौन सा था? उर क्या था? सर्वसाधारण लोगों का समिति था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा व्यापारियों को सभा को क्या कहा जाता था चोल काल में? व्यापारियों के सभा को चोल काल में आपका नगरम। क्या कहा जाता था? नगरम। चलिए अगला बताइएगा आपका ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम चोल काल में कहा जाता था। ठीक है, और दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता? ब्रह्मदेव। दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था? पदाती सेना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना था। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता? कलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तमिल कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? जयगोंदर। तमिल कवियों में जयगोंदर सबसे प्रसिद्ध कवि था। कुलुतुंग प्रथम का राज कवि कौन था? यही जयगोंदर। जयगोंदर जो था ना कुलुतुंग प्रथम का राज कवि था, जिसने लिखा है कलिंग तुपर्णी। कलिंग तुपर्णी कौन लिखा है? जयगोंदर का है। बताइएगा तमिल साहित्य का त्रिरत्न कौन कौन सा था? कंबन, ओटन कुटन, पुगलेंदी।
कंबन, ओटनकुटन और पुगलेंदी तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। और लेकिन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न बोलिए तो पम पोन रन, पम पोन रन जो है ना कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न था। पर्सी ब्राउन ने कहाँ के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है? तंजावुर या तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है किसने? पर्सी ब्राउन ने, पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद बताइएगा चोलकालीन कौन सा प्रतिमा जो है उसको चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है? तो नटराज की प्रतिमा को चोल काल का जो है ना सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन है शैव संत ईशान शिव जो है किसका गुरु था? शैव संत ईशान शिव राजेंद्र प्रथम का गुरु था। चोल काल में यानी 10वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम। चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। ठीक है, बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहलाता था? तनियर। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? प्रातंग प्रथम से संबंधित है उत्तर मेरूर शिलालेख। इसी में आपका जो है ना इसका सभा संस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी, बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था। चोल काल में जो है पूछेगा वलंजियार, नाना देशी, मणिग्रामम ये सब चोल काल में क्या था? व्यापारियों का समूह था, व्यापारी का समूह था। ठीक है, विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार, जिसका संख्या कितना? अलवार 12। और जो शिव के उपासक थे नैनार कहलाते थे जिसकी संख्या 63। ठीक है, जिसकी संख्या क्या थी? 63 थी। चलिए ये हो गया। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है? हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है, लोकपाल। ठीक है, उसके बाद बताइएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? 618 में। 618 में आपका पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। कौन सा नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। और कौन सा उपाधि धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय? हाँ, दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर। दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर का उपाधि धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आपका। ठीक है, इधर तो ठीक है, इधर पूछ लिए थे। चलिए ज्योग्राफी में आइए। ज्योग्राफी में महादेश था ना। दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ना। ठीक है, थोड़ा सा अंटार्कटिका से भी पूछ लें। अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रोस ने कब किया था? 1911 में। 1911 में आपका अंटार्कटिका का खोज हुआ है। अंटार्कटिका महादेश विश्व में कितना क्षेत्रफल में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है? ठीक है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद बताइएगा अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में कौन सा मोड या पर्वत बांटता है? तो क्वीन मोड। क्वीन मोड जो है ना अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है। यही क्वीन मोड का सर्वोच्च चोटी कौन है? विंसन मासिफ। विंसन मासिफ जो है क्वीन मोड पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंटार्कटिका महादेश का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एब्रूस। माउंट एब्रूस। विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका का किस स्थान में रिकॉर्ड किया गया है? बोस्टॉक में। बोस्टॉक जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अंटार्कटिका का मुख्य वनस्पति कौन सा है? अंटार्कटिका का मुख्य वनस्पति लाइकेन और मॉस। लाइकेन और मॉस है। ठीक है, लाइकेन और मॉस। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एमंडसन 1911 में। 1911 में पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो है ना दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम भारतीय थे। हाँ, लेकिन पूछेगा ना आपका अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में भारत ने शुरू किया था तो उसका नेतृत्व कौन किया था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम। डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में भारत का नेतृत्व किया था। भारत का 3 शोध केंद्र का नाम बता दीजिए अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिण गंगोत्री का स्थापना 1983, मैत्री बोलेगा तो 1989 और भारती 2012। 1983, 1989, 2012। और
हाँ, कौन खत्म हो गया है? दक्षिण गंगोत्री अब खत्म हो चुका है, ठीक है। और कौन जो है ना लासमन हिल्स पर स्थित है? भारत का कौन सा शोध केंद्र अंटार्कटिका में लासमन आपका हिल्स पे उपस्थित है? भारती 2012 में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा दक्षिणी अमेरिका का जो है ना दक्षिणी भाग में कौन सा द्वीप है? दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग में आपका टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है जो मुख्य भूमि से कौन सा जल संधि के द्वारा अलग हुआ है? मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि द्वारा मुख्य भूमि से अलग हुआ है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम सिरा क्या है? दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम सिरा बोलेगा तो हॉर्न अंतरिप दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम सिरा है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा ब्राज़ील का सीमा दक्षिण अमेरिका का किस 2 देश को नहीं छूता है? बाकी सभी, हाँ, चिली और इक्वाडोर को छोड़कर ब्राज़ील का सीमा दक्षिण अमेरिका का सभी देश को छूता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पे नौकायन झील कौन सा है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील किस देश में है? पेरू और बोलिविया के सीमा पे है। कौन सा पठार पे है? तब बोलिविया के पठार पे स्थित है, ठीक है। हाँ, बोलिविया का पठार जो है। बताइएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील माराकाइबो झील जो है ना दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है जो वेनेजुएला में है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है? हाँ, मेनियोक जिसको कसावा भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका या अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है जिसे कसावा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा मांस खाने वाली मछली अमेजन नदी में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? पिरानिया मछली जो है ना मांस खाने वाली मछली है जो अमेजन नदी में पाई जाती है। हाँ, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी कौन सा है? टुक्कन और गुंजन जो है ना अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला प्रमुख पक्षी है। हाँ, टुक्कन और गुंजन, ठीक है। उसके बाद बताइएगा बबीना बांध किस नदी पे बनाया गया है? बबीना बांध अमेजन नदी पे, याद रखिएगा बबीना बांध अमेजन नदी पे बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा एंजिल नामक झरना जो है विश्व का सबसे ऊंचा झरना है किस नदी पर स्थित है? कैरो नदी पे। एंजिल झरना जो है कैरो नदी पे स्थित है। हाँ, कहाँ है? वेनेजुएला में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो जो है ना विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। लेकिन विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु नहीं, ऊंचाई नहीं, नॉर्मल पूछेगा बोलेगा ना। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु। अब विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी तो यही ओजस डेल सलाडो। और विश्व में ऊंचाई पे स्थित शांत ज्वालामुखी तो कौन है? एकांगागुआ। माउंट एकांगागुआ सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है लेकिन शांत है, वो शांत ज्वालामुखी, ठीक है। संसार का सबसे हल्का लकड़ी कौन सा है? संसार का सबसे हल्का लकड़ी वालसा। संसार का सबसे हल्का लकड़ी वालसा कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में पाया जाता है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलान में वनों को क्या कहा जाता है? मोन्टाना। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों में वनों को मोन्टाना, ठीक है। उसके बाद बताइएगा संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी केंडोर जो है ना विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। ना उड़ सकने वाला पक्षी कौन है? रिया है, शुतुरमुर्ग है और एमू है। रिया, शुतुरमुर्ग और एमू तीनों पक्षी जो है ना नहीं उड़ सकता है, लेकिन रिया है आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और अफ्रीका में शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया में एमू, तीनों अलग अलग महादेश में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर कौन है? प्यूमा और जगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में कौन सा जानवर पाया जाता है जो बोझा ढोने का काम आता है? लामा जानवर जो है एंडीज पर्वतमाला में पाया जाता है, बोझा ढोने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद और ग्वांको एक प्रकार का जंगली लामा है जो किस मरुस्थल में पाया जाता है? पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर पूछे। हाँ, रियो डी जेनेरियो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अर्जेंटीना का हृदय किस घास के मैदान को कहते हैं? पंपास घास का मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। इसमें जो है ना यही पंपास घास के मैदान में अल्फा नामक घास पाया जाता है जिसमें विटामिन के पाया जाता है। घास है।
उसके बाद बताइएगा रबड़ का पेड़ का मूल स्थान कहाँ है? रबड़ के पेड़ का मूल स्थान ब्राज़ील है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा गेहूं का चंद्राकार पेटी किस देश में पाया जाता है? अर्जेंटीना में। गेहूं, ठीक है, बहुत अच्छा। अर्जेंटीना में जो है गेहूं का चंद्राकार पेटी पाया जाता है। उसके बाद बताइएगा ब्राज़ील के कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा। ब्राज़ील के कहवा को बागान को फजेंडा। ब्राज़ील के कहवा पतन को सेंटोस। और कहवा की मंडी बोलेगा साओ पाउलो। तीनों हो गया आपका। कहवा के बागान हो गया फजेंडा, कहवा पतन हो गया सेंटोस, और कहवा की मंडी बोलेगा तो साओ पाउलो। ठीक है। उसके बाद बताइएगा विश्व का तांबा राजधानी किसको कहा जाता है? चुकी कमाता खान को। चिल्ली का चुकी कमाता खान को विश्व का तांबा राजधानी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा संसार का सबसे बड़ा मैग्नीज का सबसे बड़ा खान कौन सा है? संसार में मैग्नीज का सबसे बड़ा खान ब्राज़ील का अमापा खान है। ब्राज़ील का अमापा खान जो है ना, संसार का सर्वाधिक बड़ा मैग्नीज का खान है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा इटाबीरा ब्राज़ील का जो है इटाबीरा है वो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए। ब्राज़ील का इटाबीरा लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करने वाला देश कौन है? चिली। विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करता है चिली। ठीक। उसके बाद एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एकांगागुआ। माउंट एकांगागुआ एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा विश्व का सुस्तम स्थान कौन सा है? अरिका। विश्व का सुस्तम स्थान अरिका है। ठीक है। आटाकामा मरुस्थल में किसका भंडार पाया जाता है? जहाँ वर्षा ना होना वरदान सिद्ध हुआ। हाँ, आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। उसके बाद बताइएगा अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन है? अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है। कौन है? चेको का मैदान है। उसके बाद बताइए विश्व में सबसे ज़्यादा मांस निर्यातक देश कौन है? अर्जेंटीना है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल क्या कहलाता है? पेंटागोनिया। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया हो गया। ठीक है। उसके बाद बताइएगा दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? बोलिविया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश बोलिविया, जिसका राजधानी कहाँ है? बोलिविया की राजधानी लापाज। लापाज जो है ना विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। लापाज जो है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और यही जो है बोलिविया का एक स्टेशन है सोंदोर। सोंदोर जो है ना विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। कौन? सोंदोर। लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, चिली और ये किस में? लिथियम ट्रायंगल तीनों देश। अच्छा हाँ, लिथियम में है। हाँ बताइए द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप आपका नहीं, ऑस्ट्रेलिया को। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा ओलिवर लिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल कौन है? इक्वाडोर का कौन सा द्वीप? लेगापेगोस द्वीप। हाँ गेलापेगोस। गेलापेगोस द्वीप जो है ना इक्वाडोर में है। यहाँ ओलिवर लिडले टर्टल कछुआ का प्रजनन स्थल है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया था? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का खोज ओमेन तस्मान और कैप्टन कुक भी बाद में ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। उसके बाद बताइएगा ऑस्ट्रेलिया महादेश में कुल कितना देश है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में कुल 22 देश है। ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी को क्या कहा जाता है? एबोजिन्स। ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी को एबोजिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सा जल संधि है? टोरेस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टोरेस जल संधि है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया महादेश का सर्वोच्च आपका पर्वत बोलेगा ना श्रृंखला, तो वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो माउंट कोसिस्को। हाँ, ऑस्ट्रेलिया महादेश का सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो माउंट कोसिस्को। ठीक है। हाँ, मरुस्थल में तो बहुत सारा सैंडी गिब्सन है, विक्टोरिया है, ये सब है। उसके बाद बताइएगा काल गुल्ली अकुल गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। हाँ। उसके बाद बताइएगा मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। मेरिनो ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, जो मेरिनो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। उसके बाद बताइए ऑस्ट्रेलिया का जो है उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का उपजाऊ भूमि को रेवेरीना कहा जाता है। रेवेरीना, हाँ, जो मरले डार्लिंग नदी द्वारा जो है सिंचित होता है। विश्व में यूरेनियम उत्पादन में पहला देश कौन है? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान यूरेनियम उत्पादन में पहले स्थान पे है। बॉक्साइट उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्सुत कुआं किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्सुत कुआं, हाँ, दक्षिण भारत में पाया जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अच्छा, देखिए उसके बाद बताइए शीशा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? शीशा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है। चीन, चाइना, हाँ। उसके बाद दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसको? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। लाफिंग जैकास के नाम से किसको जाना जाता है? लाफिंग जैकास के नाम से कोकाबरा को लाफिंग जैकास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा लायर बर्ड जो है ना क्या करता है? नकल करने में कुशल पक्षी है लायर बर्ड, हाँ, नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी या दक्षिणी जो है ना भाग को कौन सा जल संधि बांटता है? कुक जल संधि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी या दक्षिणी भाग को बांटता है। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट कुक ही है। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, ठीक है। उसके बाद बोलिए, न्यूजीलैंड है तो बोलना, ऑस्ट्रेलिया बोल दिए ना। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, बांटता है दो भागों में न्यूजीलैंड, हाँ, न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी, तो कुक जल संधि। उसके बाद बताइएगा माओरी कहाँ का मूल निवासी है? न्यूजीलैंड का मूल निवासी माओरी। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? एबोजिन्स। अमेरिका का क्या है? रेड इंडियन है। बताइएगा अंटार्कटिका का सबसे लंबा नदी कौन है? अंटार्कटिका का सबसे लंबा नदी ओनेक्स नदी अंटार्कटिका का सबसे लंबा नदी है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन है? अफ्रीका महादेश का सबसे छोटा देश मेओटा जो है ना, मेओटो अफ्रीका महादेश का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में। उसके बाद बताइएगा ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे छोटा देश कौन है? नोरू। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे छोटा देश नोरू है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन है? सेंट पीरे। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आपका उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है या शिखर बोलिए। दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत ओजस डेल सलाडो है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आपका उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन है? उत्तरी अमेरिका का बोले मिसौरी। हाँ, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा नदी मिसौरी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा नदी मरे जो है ना ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा नदी है। आयर झील किस देश में है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा एशिया का सबसे गहरा बिंदु कौन है? एशिया का सबसे गहरा बिंदु डेड सी है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सभ्यता का पालना किस महादेश को कहा जाता है? एशिया महादेश को सभ्यता का पालना, मानव जाति का पालना बोलेगा तो अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप आपका दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका को। और देश बोलेगा तो ब्राज़ील को कहा जाता है। चलिए पॉलिटी आइए। पॉलिटी में आपका संघीय संसद से है ना, ठीक है। बताइएगा संसद का चर्चा किस अनुच्छेद में है? संसद अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। और राज्यसभा में अधिक से अधिक कितना सदस्य हो सकता है? 250 हो सकता है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 245 है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89 में, 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। लोकसभा का सभापति उपसभापति कितना में? 93 में। लोकसभा का सभापति उपसभापति हाँ 93 में है, ठीक है। बताइएगा कौन सा जो है ना प्रधानमंत्री पहले राज्यसभा के सदस्य थे? कौन 4 गो थे? हाँ, ठीक है। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, मनमोहन सिंह, 4 ऐसा प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से चुने गए हैं। जब सभापति और उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 92 में। अनुच्छेद 92 बोलता है कि जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद बताइएगा संसद भवन का जो है डिजाइन कौन किया है? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन का डिजाइन कब किया था? 1912-13 में। 1912-13 में डिजाइन किया है और 1921 में आपका पहला नींव रखा गया था। 12 फरवरी 1921 को पहला ईंट रखा गया था, नींव रखा गया था। और बनकर कब तैयार हुआ? 1927 में। 1927 में बन के तैयार हुआ। और पहला व्यक्ति कौन है बैठने वाला? इरविन, क्योंकि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। और कितना ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभों पर टिका है संसद भवन? 144। उसके बाद बताइएगा आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का राज्यसभा सीट कितना कितना है? 11। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। हाँ, उसके बाद AMG है, मतलब आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का 11 है। उड़ीसा राजस्थान का कितना है? 10। उड़ीसा राजस्थान का 10। छत्तीसगढ़ हरियाणा का कितना है? 5। छत्तीसगढ़ हरियाणा का 5 होता है। और ठीक है, ATP बोलेगा ना, पंजाब, असम, तेलंगाना। पंजाब, असम, तेलंगाना, ATP याद रखिएगा, साथ है। A से असम, T से तेलंगाना, P से पंजाब, तीनों का साथ है, ठीक है। दिल्ली का राज्यसभा सीट कितना है? 4। दिल्ली का राज्यसभा सीट 4। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट 5, नहीं 4। सॉरी देखिए, दिल्ली का 3 है राज्यसभा सीट और जम्मू कश्मीर में 4 है। और एक किस में है? पुदुचेरी में। पुदुचेरी में 1 राज्यसभा सीट है। हाँ, याद रखिएगा, दिल्ली का 3 है, जम्मू कश्मीर का ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में 4 है राज्यसभा सीट। उसके बाद बताइए राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे, ठीक है। राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ था? राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ और 13 मई 1952 में राज्यसभा का पहला बैठक हुआ है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, क्या बोले? 1952 में हुआ था। हाँ, लोकसभा का आपका जो है ना, 1 सेकंड बता दें। लोकसभा का आपका कहीं लिखे थे, छोटा डिटेल, 17 अप्रैल। लोकसभा का 17 अप्रैल 1952, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आपका, बताइए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जो सीट में से कितना केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं? लोकसभा में, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में कितना चुन के आए हैं? 19। अधिकतम 20 हो सकता है, लेकिन 19 आपका 19 जो है चुनकर आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आया था? आइजनहावर अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है जो भारत आया था। कब? 1959 में आया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए 84, ST के लिए 47, दोनों मिला के 131 जो है ना रिजर्व है, ठीक है। आपका जो है ना लोकसभा विधानसभा का सीट 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। यह कौन सा संविधान संशोधन में हुआ है? 84वां संविधान संशोधन 2001 में। 84वां संविधान संशोधन 2001 में यह व्यवस्था किया गया था कि 2026 तक लोकसभा विधानसभा का सीट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र ठीक है आपका। हाँ, क्या पूछे थे? सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बोलेगा तो बाहरी दिल्ली। जनसंख्या मतलब ज़्यादा है लोकसभा क्षेत्र में, तो आपका बाहरी दिल्ली का। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। उसके बाद बताइएगा जो मंत्री परिषद जो है ना लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किस अनुच्छेद में चर्चा है? 75 का 3 में है यह चर्चा की आपका मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मंत्री बोलेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में ये बोलता है कि वो लोकसभा का विघटन है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन है आपका 25 लोकसभा सीट किस राज्य में है? 25 लोकसभा सीट राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान आंध्र प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र 25 है लोकसभा।
झारखंड असम में कितना है? 14। झारखंड असम में 14। असम में याद रखिए लोकसभा है 14 और राज्यसभा आधा है, 7 है, वहाँ ATP हो जाता है। उसके बाद है दिल्ली का जो है ना लोकसभा क्षेत्र सीट कितना है? दिल्ली में लोकसभा 7 है और राज्यसभा दिल्ली में 3। जम्मू कश्मीर में लोकसभा का सीट कितना? 5। जम्मू कश्मीर में लोकसभा का 5 और राज्यसभा का 4। 5 और 4 है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला है पश्चिम बंगाल का लोकसभा सीट कितना है? पश्चिम बंगाल का लोकसभा सीट 42 को है। तमिलनाडु का कितना है? 39। तमिलनाडु का लोकसभा सीट 39 है। महाराष्ट्र का कितना है? 48। महाराष्ट्र का 48 है लोकसभा सीट। उसके बाद बताइएगा संविधान का जो है ना, संविधान में संयुक्त अधिवेशन लिया गया है किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन लिया गया ऑस्ट्रेलिया से अनुच्छेद 108। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 118 में। अनुच्छेद 118 में क्या 100 इतना कुछ खास थोड़ी ना। 117 में वो ये है आपका विनियोग विधेयक है 117। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति के लिए जो है ना चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितना रखना पड़ता है? 15,000। कल बताए थे राष्ट्रपति के लिए 15,000 और लोकसभा के लिए 25,000 और विधायक बनने के लिए 10,000 जो है ना जमानत राशि जमा करना पड़ता है। और जमानत राशि जो है 1/6 से कम अगर सीट लाइएगा जमानत राशि जब्त हो जाएगा। मेयर का नहीं, मुखिया का 500 है। किसका? अच्छा देख लीजिए लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 20 और तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 230 हो सकता है, ठीक है 230। चलिए हाँ और तारांकित दिए थे। चलिए आइए इधर पीछे विविध में विविध में आइए 22 नंबर कल पढ़े थे ना। बताइएगा गेट का स्थापना कब हुआ है? मुख्यालय कहाँ है? 1947 में मुख्यालय जिनेवा। और WTO कब बन गया? 1 जनवरी 1995 में, लेकिन मुख्यालय जिनेवा ही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? 1961, मुख्यालय लंदन, ठीक है बहुत अच्छा। ADB का स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ? ADB का स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला। आसियान का स्थापना कब? 1967 में आसियान का स्थापना हुआ है, मुख्यालय जकार्ता। नाटो का स्थापना कब? 4 अप्रैल 1949 में नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। नाटो में सदस्य देशों की संख्या 32। अफ्रीकी एकता संगठन का स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ? अदिस अबाबा मुख्यालय अफ्रीकी एकता संघ का और स्थापना 1963। रेड क्रॉस का स्थापना कब? 1863 में, मुख्यालय जिनेवा। सार्क का स्थापना कब? क्या? सार्क 1985, मुख्यालय काठमांडू। और सार्क में कितना देश है? 8 गो है। सार्क में 8 देश है। उसके बाद बताइएगा अरब लीग का स्थापना कब हुआ है? अरब लीग का स्थापना 1945, मुख्यालय काहिरा मिस्र में है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC का मुख्यालय जिनेवा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। स्थापना कब हुआ था? 1972 में। UNEP का स्थापना 1972 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला हाँ UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का स्थापना कब? 1950 में, मुख्यालय जिनेवा। 1950 में मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA मुख्यालय वियना। स्थापना 1957। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का 1957 मुख्यालय वियना, ठीक है। अंकटाड का स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ? अंकटाड का स्थापना 1964, मुख्यालय जिनेवा। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा 1964। WWF विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का स्थापना कब? मुख्यालय कहाँ? हाँ WWF का स्थापना 1900 मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में। WWF का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का स्थापना कब हुआ है? 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का स्थापना मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। 1894 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी 1894 मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। ओपेक का स्थापना कब? 1960 में बगदाद में हुआ था, लेकिन मुख्यालय है वियना। मुख्यालय कहाँ है? वियना ओपेक का। ठीक है, और उसके बाद बताइएगा राष्ट्रमंडल का स्थापना कब? मुख्यालय कहाँ? नहीं, राष्ट्रमंडल का आपका कहीं 26 मिलेगा, कहाँ 1931 मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बेस्ट आपका 1931 सही है। 1931 मुख्यालय राष्ट्रमंडल का है लंदन। नहीं, राष्ट्रमंडल खेल तो 1930 से शुरू हुआ है। नहीं, 31। हाँ, मतलब आधुनिक ढंग से हुआ है, पहले इसी तरह नॉर्मल हो गया था 26 में, इसलिए आपका 1931 लेता है। हाँ, उसके बाद बताइएगा आपका यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ है? मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ। हाँ, 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ का स्थापना हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। इसरो ESRO मतलब यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और ये आपका जो है मुख्यालय पेरिस स्थापना कब हुआ था? 1975 में। इसरो का स्थापना हुआ है 1975 में। हाँ, इसरो है। हाँ, यूरोपियन वाला है ESRO। हाँ, इसरो है। ठीक है, हाँ। चलिए बताइएगा विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद बताइएगा सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। समर्पण दिवस कब है? 11 फरवरी को समर्पण दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस कब है? 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को है। हाँ, वानिकी दिवस बोलेगा तो 21 मार्च। ठीक है, विश्व जल दिवस कब है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। राष्ट्रीय जल दिवस आप लोग डिस्कशन में नहीं थे सुबह में। हाँ, 14 अप्रैल राष्ट्रीय जल दिवस। 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर का जन्म है, उसी दिन है। हाँ, समता दिवस। उसके बाद बताइएगा विश्व टीबी दिवस कब है? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस? नहीं, 26 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। और विश्व थिएटर दिवस, रंगमंच दिवस 17। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अगला बताइएगा अप्रैल में राष्ट्रीय चाय दिवस कब है? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय चाय दिवस है। अच्छा, नहीं हुआ था? ठीक है, लेकिन आया था 18 अप्रैल विरासत दिवस। हाँ, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। कहा कि सिलेबस था आपका दिसंबर तक, हम लोग पीछे थोड़ा सा चल रहे थे। उसके बाद बता दीजिए और दिवस में एक आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, विश्व प्रवासी दिवस है? नहीं, विश्व प्रवासी दिवस बोले। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है 9 जनवरी। विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। विश्व प्रवासी दिवस कब है? 18 दिसंबर। 9 को डबल कर दीजिए 18, शुरू है तो वो अंतिम में। हाँ, बस पढ़ेंगे, आप खत्म आज करेंगे। हाँ, करंट थोड़ा सा है। करंट में बताइएगा पुरस्कार से हो गया आपका रसायन में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? हाँ, अलेक्सी मैगी खा के बरस की। हाँ, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में अलेक्सी लुइस ई ब्रस और मोंगी जी बाबेंडी, तीनों को आपका रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, शांति के लिए किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान का है। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में मिला है। साहित्य में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? जॉन ओलाफ फॉस को मिला है साहित्य के लिए। ठीक है, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? कैटालिन कारिको, अडू विस्मैन। कैटालिन कारिको हंगरी का, अडू विस्मैन अमेरिका का है, दोनों को मिला है चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है,
मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसको मिला था? हाँ, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला था। ठीक है, हाँ, चेक गणराज्य का है। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य का। मिस यूनिवर्स 2023 किसको मिला था? मिस यूनिवर्स 2023 आपका सेनिस पलासियोस को मिला है। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियोस को मिला है। कहाँ का है? निकारागुआ की है, निकारागुआ की। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 किसको मिला है? माधुरी पटेल को मिला है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023। और मिस दिवा यूनिवर्स 2023 मिला है श्वेता शारदा को। मिस दिवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा कहाँ की है? मुंबई की है। ठीक है। 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 77वां बाफ्टा में ओपेनहाइमर को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बोलेगा तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 77वां बाफ्टा में सिलियन मर्फी को मिला। और अभिनेत्री बोलेगा तो एमा स्टोन को 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 मिला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। चलिए पीछे से आइए। अप्रैल था ना? चलिए बताइएगा। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? CID विश्वकर्मा पुरस्कार गेल को मिला है। गेल को मिला है। उसके बाद बताइएगा। अच्छा, सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नहीं, सुविधा पोर्टल ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुविधा पोर्टल। और कौन सा पोर्टल? सी विजिल भी था ना? सी विजिल भी कौन लॉन्च किया था? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, प्रवाह पोर्टल RBI का। उसके बाद बताइएगा। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? राजस्थान में गणगौर महोत्सव 2024 मनाया गया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा है? रूस। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष पे रहा है रूस। ठीक है। उसके बाद बताइएगा। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब कौन जीती है? रश्मि कुमारी 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीती है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा। ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है किसने? ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है AB विगडर्सन ने जीता है। केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण रूस किया है। ठीक है। हीरोइन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे कौन रहा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका रहा है। हाँ, ठीक है। उसके बाद बताइएगा। हाँ, तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। कहाँ का तिरंगा बर्फी है? वाराणसी। तिरंगा बर्फी वाराणसी है। अब बेसन का लड्डू है अयोध्या का बेसन का लड्डू है। उसके बाद बताइएगा। 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? काठमांडू में। 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा शुरू हुआ है काठमांडू में शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख कौन बना है? दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख बने हैं। ठीक है। उसके बाद बताइएगा। विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है 2024 में? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है पैट कमिंस। पुरुष में पैट कमिंस और महिला में नेट साइबर ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट कहाँ का है? इंग्लैंड का है नेट साइबर ब्रंट। IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम का है? तो सनराइजर्स हैदराबाद कितना रन बनाया था? 287 रन बनाया था सनराइजर्स हैदराबाद में। चलिए उसके बाद बताइएगा। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? चीन ने सर्वाधिक रूस से कच्चे तेल का आयात किया है। ठीक है। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसको मिला है? जर्मनी का लोकतंत्र पुरस्कार मिला है यूलिया नावलनिया को मिला है जर्मनी का लोकतंत्र पुरस्कार। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है लद्दाख में। आज का अंतिम क्वेश्चन।
डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। ठीक है। गोंड पेंटिंग को कहाँ जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, आज के लिए इतना ही।